नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह, एस्ट्रो सुशील। मैंने देश में चल रही जो वर्तमान स्थितियां हैं उस पर पहले भी वीडियो में डालता रहा हूं और मेरा एक स्पष्ट था आकलन था लगभग 1-1.5 महीने पहले कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लिए आने वाले 2 साल बहुत भारी पड़ेंगे और 27 से ज़्यादा ये लोग प्रधानमंत्री या गृहमंत्री नहीं रहेंगे। ये स्पष्ट था, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। जो लोग कह रहे थे 17 सितंबर के पहले मोदी जी चले जाएंगे, स्पष्ट रूप से वो अब लगभग गलत साबित हो चुके हैं। उनके ऊपर एक अगर मैं गुप्त नाड़ी के हिसाब से बात करूं तो हाँ, मैं भी ये सोच सकता था, क्योंकि गुप्त नाड़ी में एक प्रोग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन में एक ऐसा प्लेनेट है जो दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाते ही पद को खा जाता है और इसकी डेडलाइन थी 17 सितंबर। लेकिन अगर देखा जाए तो जब हमारी गुप्त नाड़ी में जब भी कोई भी ग्रह 29 डिग्री पे होता है तो वो दूसरे में चला जाता है। तो शनि 29 डिग्री का है मोदी जी का, इस वजह से इस बार ये नहीं हो पाएगा और इनको उस पद्धति से इसमें अभी देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक संभावना रहती है कि जिस घर में है उसको माने या अगले को माने, तो परिस्थितियां विपरीत होंगी, इसमें दो राय नहीं है। विपरीत होनी शुरू हो गई है। जब मैंने प्रेडिक्ट किया था तो उस वक्त ऐसी कोई भी बात नहीं थी और उसका था कि एस्ट्रो सुशील जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने स्पष्ट रूप से ये कहा था, मोदी जी और शाह जी के पास बस 2 साल है, मतलब पॉलिटिक्स के लिए। अब इसके बाद कितनी घटनाएं होती हैं ढेर सारी कि भागवत जी बोलते हैं सब कुछ, फिर भागवत जी कल पलट जाते हैं। तो एक ऐसा उम्मीद है कि ये लोग मोदी जी और सिर्फ मोदी जी, ना कि शाह साहब, मोदी जी और भागवत जी में कोई समझौता हो गया हो और एक चीज दिखती है कि अध्यक्ष पद की घोषणा सितंबर में हो जाएगी। ये सारी भविष्यवाणी मैं आने वाले सितंबर के लिए कर रहा हूँ। सितंबर महीना अभी तक की 2-3-4 सालों की राजनीति का जो सितंबर 2025 होगा वो सबसे डिफरेंट होगा, बहुत अलग होगा। अमेरिका ने 50% टैरिफ कर दिया है। पूरा का पूरा हमारा जो कपास का या कपड़े का जो सेक्टर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे ही देश के व्यापारी जो कपड़े या कपास लेते थे अपने देश से, वो बांग्लादेश या इंडोनेशिया जाएंगे, ऐसा अब बताया जा रहा है और पूरा का पूरा ये सेक्टर डूब जाएगा। यही नहीं, इसके साथ कई सेक्टर और हैं और कम से कम 20 लाख नौकरियां जाएंगी। ये मैं अपनी गणना के हिसाब से बता रहा हूँ, वो भी आईटी सेक्टर से ही नहीं, बहुत सारे सेक्टर से जाएंगी। दूसरी चीज, अब आते हैं इस दूसरी स्थितियों पे। पहले हम 1 तारीख को लेते हैं, 1 सितंबर को। 1 सितंबर को गडकरी जी के मंत्रालय की एथेनॉल वाली समस्या पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। एक PIL डाली गई है और उसको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसमें दिक्कतें आएंगी। तो सवाल यह है कि उसमें सिर्फ गडकरी जी नहीं आएंगे। एथेनॉल, चूंकि वो पेट्रोलियम मंत्री नहीं है और साइंस विज्ञान पर्यावरण भी नहीं है, तो इसमें कई सारे मंत्रालय नपेंगे, लेकिन वो निशाना गडकरी जी ही रहेंगे। तो 1 सितंबर को ये बहुत सेंसिटिव दिन होगा। फिर आते हैं 9 सितंबर को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं कि उसमें कुछ हेर फेर हो सकता है, क्योंकि अब सांसद, जैसा कि मैंने बताया था, मोदी और शाह जी से उतना नहीं डरते, चाहे वो उनके पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हों। उनके अगेंस्ट कैसी कैसी बातें लोकसभा में बोली गई, राज्यसभा में बोली गई, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो उनकी हिम्मत नहीं थी कि कोई सांसद ऐसा बोल सके, बट वो बोल रहे हैं, लोग अब बोल रहे हैं। तो 35 सांसदों को कहा जा रहा है कि वो क्रॉस वोटिंग में आ सकते हैं, जैसा भी हो। मतलब एक डिफिकल्टी का समय है, 1-1 घंटे 1-1 दिन
गुजर रहे हैं बहुत बुरी तरह से इन लोगों के। 12 सितंबर को अनिल अंबानी और ट्रम्प के अधिकारियों की एक बैठक होने जा रही है, अमेरिका में संभवतः ही हो रही है। उसमें बहुत बड़ा जो इशू बना है वो ये है कि जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके लड़के वहाँ पे बैठ के अमेरिका के लिए लॉबिंग कर रहे थे, है ना। अभी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, ना जयशंकर जी पे कोई एक्शन हुआ है। और जयशंकर जी और इसके बाद जयशंकर वर्सेस डोभाल जी भी चल रहा है, वो एक अलग कहानी, वो फिर कभी देखेंगे। तो उसके बाद सोशल मीडिया पे लोग और जो उनके सपोर्टर हैं, जो राई हार्ट सपोर्टर हैं, उन्होंने जयशंकर जी को गद्दार और क्या क्या कहा। दूसरा, भागवत जी और मोदी में सुलह के बाद भी मैं ये कह सकता हूँ भागवत जी का भी समय अच्छा नहीं है। हालांकि उन्होंने कल कह दिया कि न मैं रिटायर हो रहा हूँ, न मैं किसी को रिटायर करने जा रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, वो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन इतना है कि इन्होंने हथियार नहीं डाले हैं, एक दूसरे से समझौता किया है और उस समझौते में तीसरे किसी का फायदा नहीं होने जा रहा है। जैसे अमित शाह का हो या योगी जी का हो या गडकरी जी का हो, इनका फायदा नहीं होगा। इस समय इलेक्शंस हैं, संघ आमतौर पर क्या करता है कि इलेक्शन जिताने में मदद करता है। अभी देखना पड़ेगा कि क्या। तीसरी चीज, अभी तक योगी आदित्यनाथ जी बिहार में एक भी रैली नहीं की। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और उनकी वहाँ पे सीधे सीधे डिमांड हो रही है और वो नहीं गए हैं, बस इतना समझिए। अभी तक पटना में आगे क्या समीकरण बनते हैं, दिन प्रतिदिन योगी जी और शाह जी का जो अंतरकलह है, झगड़ा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब मैंने ये सब बातें बताई, तो इसमें मैं आता हूँ कुंडली पर। कुंडली में मतलब आप ये समझिए कि स्वतंत्र भारत की जो चंद्रमा की दशा है वो खत्म होने वाली है। और चंद्रमा में जो अभी तक जो लास्ट होता है चंद्रमा का, सूर्य चल रहा है। चंद्रमा में सूर्य की दशा में भारत है। मैंने कहा सूर्य से संबंधित नेताओं से भाजपा को प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये मैं भाजपा की कुंडली को देख के बता रहा हूँ और भारत की कुंडली को देख के बता रहा हूँ। तो सूर्य से संबंधित हो गए राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और राजीव प्रताप रूडी, वो कुल के अगेंस्ट में आ रहे हैं। और लॉबिंग में राजीव प्रताप रूडी जो कि क्षत्रिय हैं, और उनका नाम स्पष्ट रूप से आ रहा है और वो कुल के विरोध में बोल रहे हैं, क्योंकि उनको 20 साल से इग्नोर किया गया है। 20 साल मतलब इस टर्म में मोदी और शाह जी के युग में उनको इग्नोर किया गया है, ऐसा चर्चा है और ऐसा है भी। अब क्या है, चंद्र में केतु की दशा में भाजपा फरवरी 26 तक है, तो केतु बहुत नुकसान कर जाएगा भाजपा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। फरवरी 26 तक केतु नुकसान कर जाएगा। और मैं पत्रकार के बारे में किसी का विश्लेषण सुन रहा था, तो वो अजीब अजीब तरह से बता रहे थे इसमें जाएगा, तो मतलब ज्योतिषीय विश्लेषण नहीं, तो फरवरी तक तो निश्चित तौर पर कुछ नुकसान हो जाएगा। तो फरवरी 26 तक मोदी जी पर बहुत बड़ा खतरा है उनके प्रधानमंत्री पद पर। और अगर वो फरवरी 26 पार कर जाते हैं तो ऑलमोस्ट 27 में उनको जाना ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर हम ट्रांजिट पे आते हैं तो भाजपा की कुंडली और भारत की कुंडली कुछ हद तक मैच करती है, लग्न को छोड़ दें तो। भाजपा के शनि, मंगल, राहु के ऊपर से केतु गुजर रहा है और केतु और बुध के ऊपर से राहु गुजर रहा है और केतु की अंतर्दशा चल रही है। तो सितंबर बहुत सामान्य गुजर जाए ये सवाल ही नहीं उठता। अब मैं लेता हूँ भारत की कुंडली, क्योंकि मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ तो थोड़ा सा आपको आवाज़ की भी समस्या हो सकती है, और आवाज़ की समस्या अक्सर रही ही है, मेरी थोड़ी सी कम आवाज़ है भी। तो इंडिया की जो कुंडली है उसका भी अच्छा समय नहीं चल रहा है। और इंडिया की कुंडली में जैसा कि मैंने बताया, मंगल की दशा 9 सितंबर से शुरू हो जाएगी। तो मंगल की दशा जब शुरू हो जाएगी तो 5वें घर में
5वें घर में ऑलरेडी वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, और इसके बाद 10वें घर में शनि बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में 10वें घर में जब शनि बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये शनि मंगल केतु का जो हिसाब किताब है, ये इनकी जो शनि मंगल केतु, शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं और सूर्य राहु एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये जो तारीखें मैंने बताई, ये जो सारी घटनाएं बताई, ये बहुत ही बड़ा नुकसान करने जा रही है भाजपा का, और देश का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि मंगल में, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत बड़ी आर्थिक संकट में भारत आने वाला है। रिसेशन एक इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, जिस पर मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि रिसेशन और महंगाई आएगी। कुछ लोग कहते हैं अच्छा बोलिए, अच्छा, मैं तो कोई मतलब कथावाचक तो हूँ नहीं कि मैं कहानी सुनाऊं कि ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो वो इतना मान के चलिए कि सितंबर पूरा का पूरा महीना सितंबर का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला है। राशियों पर कैसा गुजरेगा, लोगों पर पर्सनल कैसा गुजरेगा, और वो भी 9 सितंबर के बाद से थोड़ी सी स्थिति डामाडोल होगी। और जो कि मिथुन के मंगल की दशा चलेगी, और मंगल जो है दूसरे भारत के दूसरे घर में, मतलब इकोनॉमी के घर में बैठा हुआ है, तो इकोनॉमी तो तबाह होगा। और इसके बाद घर में बैठा हुआ, सेकंड हाउस घर होता है, मतलब देश का अंदर का जो भाव होता है वो है। तो देश में के अंदर बड़े उपद्रव, विद्रोह, विरोध, वकीलों का आंदोलन दिखता है। थोड़ा बहुत न्यायपालिका के अगेंस्ट भी बातें जा सकती हैं, और हो सकता है कि एक बड़ा विरोध वहाँ भी शुरू हो, एक लॉबिंग। तो कुल मिला के दूसरा है कि, और एक दूसरी बात, वंतारा इशू जो है वो अनंत अंबानी के ऊपर, अगर वो उसकी जांच रिपोर्ट जो आने वाली है वो उस समय आ गई, तो वो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनंत अंबानी बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। और अनंत अंबानी क्यों फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि अनंत अंबानी इस बीच अपना सारा कारोबार अमेरिका से उन्होंने संबंधित रखा। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि कई लाख करोड़ इन्होंने भारत के बाहर भी ले जा चुके हैं। हो सकता है कि ये सब भी जांच के दायरे में आए। तो मैं अंबानी खानदान के बारे में पहले से भी बोल चुका हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं दोनों बच्चों की में प्रॉब्लम है। बड़े जो बच्चे का मैं बोल ही चुका हूँ, तो उस पर मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, क्योंकि उन चीज़ों को मैं बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहता। दूसरा, अडानी के अगेंस्ट पूरा का पूरा अमेरिकी सिस्टम लगा हुआ है। अमेरिका अडानी को देखना नहीं चाहता। अडानी जी की कुंडली के बारे में अगर आप YouTube पे एस्ट्रो सुशील या एस्ट्रोलॉजर सुशील ऑन अडानी डालेंगे तो बहुत सारी आपको रील्स मिल जाएंगी। मेरा अपना चैनल मिल जाएगा, वहां आके जाके आप देख सकते हैं। लोगों को एक सुझाव है कि अपने घरों के अंदर की कलह को संभाल के रखें, नहीं तो वो मारपीट, सुसाइड और दुनिया भर की बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं। लोग अग्रेसिव होंगे, मतलब झगड़ा, जो आमतौर पर जो भारत का स्वभाव रहा है वैसा नहीं। विदेशी शक्तियां हावी होंगी, अंदर जो विद्रोही बैठे हुए हैं, जो देश के दुश्मन हैं, वो भी पूरी तरह से हावी होंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आज की बात मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ख़त्म करने से पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब चीज़ों को, अगर आप किसी पार्टी में हैं तो बहुत कैलकुलेटिव तरीके से रहिए और किसी पक्ष में न जाइए। मैंने बहुत लोगों को पहले भी, बहुत सांसदों वगैरह को मैंने ये बात बता दी है कि इस समय दो गुट हैं, एक में मोदी शाह हैं, एक में बिहार पटना के सांसद हैं निशिकांत, और ऐसे कुछ ही लोग हैं। बाकी लोग, एक चीज़ और है कि इस अब चूँकि 75 साल का डंडा खत्म हो चुका है, 75 साल का नहीं, तो मैंने कहा था राजनाथ सिंह को कोई मंत्रालय, कोई चीज़, कुछ ऐसा मिल सकता है, कोई ऐसी विभाग। अभी तक अध्यक्ष पद पर नितिन गडकरी की दावेदारी बन सकती थी, लेकिन अब तो मुश्किल दिखाई देती है। उनके ग्रह पर मैंने कुंडली नहीं देखी है उनके बारे में, इस बीच बहुत दिनों से नहीं देखी, क्योंकि मुझे एक आभास हो जाता है कि कौन किसको क्या बोलना है, किसको क्या मिलना है। ये देखिए, ज्योतिष इंट्यूशन का बहुत बड़ा
रोल करता है। ज्योतिष में दैवी कृपा से आपके ऊपर जब तक दैवी कृपा नहीं होगी तो वो आप नहीं कर सकते, गुरु कृपा या दैवी कृपा। तो मैं हनुमान भक्त हूँ और माँ भगवती का मैं उन्हीं की लीनियस से हूँ। वहीं माँ काली, माँ दुर्गा हमारे यहाँ पूजी जाती हैं। पूरे के पूरे जो भी जितना क्षेत्र है सूर्यवंशियों का, उन सब की कुल देवी होती हैं। तो हमें ये ध्यान देखना होगा कि कुछ लोगों ने बोला है उनके अगेंस्ट, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ काली के ऊपर बोलने नहीं चाहिए। मैं उन लोगों का बड़ा सम्मान करते हुए कहता हूँ। तो ये समझ लीजिए कि अब मंगल के दशा में हनुमान जी अपना प्रभाव दिखाएंगे, जबरदस्त प्रभाव दिखाएंगे। दूसरी चीज़, हमारा जो बहुत पुरानी वेबसाइट थी 2009 से astrosushil.com, वो दोबारा लॉन्च होने जा रही है इसी सितंबर में। पितृपक्ष से पहले, पितृपक्ष 7 सितंबर को शुरू होने जा रहा है, तो उस पर मैं एक वीडियो डालना चाहूँगा। अपने पितरों को पानी दीजिए, उनको मनन कीजिए। उनकी जो अंग्रेजी तिथि में जिस तिथि पे उनकी डेथ हुई है उसको हिंदू तिथि पर लाइए और उस दिन उनका श्राद्ध करिए, किसी ब्राह्मण को उसे करवाइए और उसके बाद दक्षिणा दीजिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को भोजन कराइए और अपने कुल के लोगों को भी भोजन कराइए। और पितृपक्ष बहुत, अगर पितृ खुश होते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं अरे मेरे पापा थे, दादा थे, बाबा थे, तो वो हमारा क्या बुरा करेंगे, तो नहीं, पितृ नाराज होते हैं। तो वास्तु का जो साउथ वेस्ट होता है, जो पृथ्वी तत्व है, वो स्थिरता का तत्व है, वो बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो जाता है, जिससे आपको बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चूँकि मैं गाड़ी में था, मेरी आवाज़ भी धीमी होगी, लेकिन मुझे लगता है आप लोग को इसको बर्दाश्त किए होंगे। और इसके साथ साथ मैं विदा लेना चाहूँगा, मेरा डेस्टिनेशन आने वाला है। सभी को राम राम।